सब जानते हैं, आपने पोस्टर पढ़ा होगा। उसमें लिखा है मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, उसमें भीष्म साहनी जी की कहानी है। और हम चाहते यही हैं, मकसद हमारा इन कहानियों को करने का यही है कि जो साहित्य है जो सिर्फ किताबों में बंद होकर लाइब्रेरी तक पहुंच गया है, उस साहित्य को आप दर्शकों तक लाइव होके हम आपके सामने प्रस्तुत करें, ताकि आप उन कहानियों को सुन सकें, देख सकें, समझ सकें। हमारा बिहार के साथ एक बहुत ही गंभीर सा जुड़ाव है कि हम कई साल पहले हमने एक फिल्म बनाई थी यहाँ पे, तो काफ़ी कुछ देखने को मिला बिहार का और काफ़ी कुछ महसूस करने को मिला बिहार का, काफ़ी समझने को भी मिला बिहार की जो कल्चर है, उसकी जो लैंडस्केप है, उसके बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिला। हम अपने साहित्य की कहानियाँ लेके आए हैं। हम सब जानते हैं, आपने पोस्टर पढ़ा होगा। उसमें लिखा है मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, उसमें भीष्म साहनी जी की कहानी है। और हम चाहते यही हैं, मकसद हमारा इन कहानियों को करने का यही है कि जो साहित्य है जो सिर्फ किताबों में बंद होकर लाइब्रेरी तक पहुंच गया है, उस साहित्य को आप दर्शकों तक लाइव होके हम आपके सामने प्रस्तुत करें, ताकि आप उन कहानियों को सुन सकें, देख सकें, समझ सकें और उनको एंजॉय कर सकें। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अब साहित्य चलेगा? डिजिटल तो नहीं, हम तो स्टेज पर कर लेने के लिए आए हैं। डिजिटल में भी हम चाहते हैं, अगर सपोर्ट मिला हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का, तो डेफिनेटली हम चाहेंगे कि साहित्य को हम ओटीटी पे लेके आए ताकि लोगों तक पहुंचे। या दूरदर्शन अगर इस चीज़ को एंटरटेन करता है तो हम ज़रूर चाहेंगे कि ये पर्दों पे आए। लेकिन अभी फ़िलहाल जो हमारी कोशिश है वो नाटकों तक सीमित है। हम रंगमंच से जुड़े हुए लोग हैं, हम रंगमंच में अभी इस कोशिश को शुरू किए हुए हैं कि ताकि लोगों तक साहित्य की कुछ कहानियाँ, और लोगों तक क्या, मैं तो ये कहूँगी कि सभी ने इन बड़े राइटरों को पढ़ा है, लेकिन सिवाय इसके कि जो आज की पीढ़ी है जिन्हें आज शायद इतनी फुर्सत नहीं मिलती मोबाइल से कि वो उठा के साहित्य की कोई किताब पढ़ें, ताकि हम उनको अगर, और स्पेशली नोन फेसेस को लेकर इन कहानियों को करने का मकसद सिर्फ यही होता है कि आप हमसे अट्रैक्ट होकर हम तक आएँ और हमसे बात करने की बजाय हमसे कुछ साहित्य लेके जाएं। तो ये मकसद होता है हम लोगों का इस तरह की कहानियाँ उठाने का। इस साहित्य में क्या रहेगा, कुछ अंदर का बात? साहित्य में तो साहित्य ही होता है। साहित्य में क्या रहता है? साहित्य में कोई मिस्ट्री नहीं होती, साहित्य में कोई नहीं। साहित्य अगर आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते होंगे, क्योंकि मैं समझती हूँ कि पटना के लोग बहुत ज़्यादा साहित्य से हमेशा से जुड़े रहे हैं और बहुत साहित्य पटना से या बिहार से हम लोग तक पहुँचा है, तो ऐसी कोई अनजान चीज़ नहीं है साहित्य आप लोगों के लिए। मगर फिर भी मैं बताना चाहूँगी कि एक ऐसी कहानियाँ जो हमारी अपनी कहानियाँ होती हैं, जो हमसे इग्नोर रहती हैं, वो हमारे राइटर्स ने उनको एक कहानी के रूप में डाल के हमारे कॉन्शियस के लिए हमेशा के लिए किताबों में बंद कर दिया। एक सवाल ये रहेगा कि अभी जो नया जनरेशन, वही तो मैंने आपको अभी पहले जवाब जो दिया है वो यही दिया है कि हमारा मकसद ही यही है। हम ये भी कहा मैंने आपसे कि नोन फेसेस के सामने आने का मकसद भी हमारा यही है कि अगर आप हमें फिल्मों के द्वारा ज़्यादा जानते हैं या टीवी के द्वारा ज़्यादा जानते हैं, और अगर हम कहीं आपके अंदर ये अट्रैक्शन पैदा करते हैं कि आप हमें देखने या सुनने आ सकते हैं, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, ऐसे नोन फेसेस का फ़र्ज़ बनता है कि वो ऑडियंस को अपने द्वारा साहित्य या एक अच्छे नाटक या अच्छी कहानियाँ आप तक पहुँचाएं, और वही हम कर रहे हैं। अच्छा, कुछ पन्ने का थीम क्या है, मेन थीम? कुछ पन्ने अपने आप में एक, आपको पता है कि किताबों से उठाए हुए कुछ पन्ने। मैं ये नहीं कह रही कि मैं एक दिन में आपको सारा साहित्य सुनाने वाली हूँ, पर साहित्य के कुछ पन्ने हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, जिसमें से 3 कहानियाँ हैं। एक मुंशी प्रेमचंद की है और 2 भीष्म साहनी जी की कहानियाँ हैं। और उसमें हम ये 3 कलाकार हैं, एक विवान शाह है, एक मैं हूँ और एक मयंक पाहवा है। वो 3 कहानियाँ हम आपके सामने आज शाम से 18 तारीख तक रोज़ 2 शो 3:30 और 6:30 बजे हम आपके सामने सेम कहानियाँ प्रस्तुत करेंगे। एक सवाल रहेगा, मैं पटना आके कैसा लग रहा है? कि सच बोलूँ, बिल्कुल सच बोलूँ तो मैं एयरपोर्ट से होटल गई, होटल से मैं यहाँ आई, यहाँ के मैंने रिहर्सल की, यहाँ से मैं होटल चली गई। इस बीच में पटना कितना देख पाई होंगी मैं नहीं जानती। सिर्फ पटना का ट्रैफिक है उसके बारे में मैं बता सकती हूँ कि मज़ा आया काफ़ी। क्या पटना घूमेगी मैडम? कैसे घूमेंगे बताइए ना, टाइम मिले तो। अब आज से हमारे नाटक शुरू हो जाएंगे, अब नाटकों में बिजी हो जाएंगे, आप लोगों का मनोरंजन करेंगे, तो पटना घूमने का चांस तो नहीं मिलेगा। पर हाँ, यहाँ पर हमने कल खाना बहुत अच्छा है, लिट्टी चोखा खाया जो कि कमाल का है। और हम बहुत सुन के आए हैं पटना के खाने के बारे में। आज भी कोशिश करेंगे कोई नई डिश ट्राई करें यहाँ पर, और बस खाने से संबंधित रह जाएंगे, घूमना फिरना तो हो नहीं पाएगा। लेकिन हाँ, होटल से यहाँ तक की यात्रा जो है उसमें जितना भी पटना देख पाएंगे वो ज़रूर देखेंगे। और कभी घूमने सिर्फ आए तो डेफिनेटली पटना बहुत इंजॉय करने वाले हैं, ये हमें पता है। हाँ दीवान जी,
बिहार आए हैं, कैसा लगा? एक नाटक के जरिए आप बहुत बड़ी कलाकार के बेटे भी हुए, क्या कहिएगा? हमारा बिहार के साथ एक बहुत ही गंभीर सा जुड़ाव है कि हम कई साल पहले हमने एक फिल्म बनाई थी यहाँ पे, तो काफ़ी कुछ देखने को मिला बिहार का, और काफ़ी कुछ महसूस करने को मिला बिहार का, काफ़ी समझने को भी मिला बिहार की जो कल्चर है, उसकी जो लैंडस्केप है, उसके बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिला और अपने काम में अपनाने को मिला कई सालों तक। और ये कहानी जो है, जो हम पेश कर रहे हैं, ये बहुत ही एक खूबसूरत नाजुक किस्म की कहानी है, क्योंकि प्रेमचंद जी की जो राइटिंग्स हैं बहुत ही नाजुक हैं, बहुत ही डेलिकेसी ऑफ एक इमोशन है उसमें, और बहुत ही एक बहुत ही गंभीर किस्म का विषय है इस कहानी का, और वो है सामाजिक अंतर। इट इज़ अबाउट सोशल इनइक्वालिटी, और ये एक बहुत ही मीठी तरीके से, इसे शायद संदेश नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि किसी भी प्रकार के कला में अगर डायरेक्टली एक संदेश डाला जाए तो वह भाषण की तरह लगने लगता है। वो कला के रूप में अगर किसी एक खूबसूरत सोच विचार को अगर पेश किया जाए, आई थिंक यही साहित्य की उम्मीद और कोशिश और इच्छा भी है अच्छे साहित्य की। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।